हाय एवरीवन, मेरा नाम जेसिका पूनम अली है। मेरा यूट्यूब का चैनल है और मैं वीडियोस बनाती हूँ। होपफुली आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। आज जो छोटी सी बात मैं शेयर करने वाली हूँ, इट्स नॉट एग्जैक्टली समथिंग दैट that could help in our behavior or in our ways, like in regular life anyways, but just a little information, like a little knowledge, जो कि मुझे लगता है हमारे वहाँ इतना जिसकी अवेयरनेस नहीं है। पाकिस्तान में, इंडिया देसी कल्चर में ज़्यादा वो नहीं है। वो ये कि एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, उसका नाम है मानचाज़म बाय प्रॉक्सी। मानचाज़म बाय प्रॉक्सी, उसकी मैं डॉक्यूमेंट्री देख रही थी एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उसका ये था कि उसमें होता ये है कि जो भी केयर टेकर होता है किसी बच्चे का या किसी का भी, जिसको खुद को मानचाज़म बाय प्रॉक्सी की प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, वो ये करता है कि वो जिसकी टेक केयर कर रहा होता है वो उसको खुद बीमार करता है, इफ दैट मेक सेंस टू यू। जैसे कि उसको एक तरह का समझे हीरो कॉम्प्लेक्स होता है। उसको ऐसा लगता है कि लोग उसकी तारीफ करें कि वाह वाह भाई, तुमने तो इसको बचा लिया है या इसको संभाल लिया है। तो वो इस चक्कर में जो है वो बाकायदा जिसकी भी वो टेक केयर कर रहा होता है वो उसकी खुद जानबूझ के तबीयत ख़राब करता है। यानी बहुत सारे चक्कर लगते हैं इमरजेंसी में या कुछ। मुझे पता है ये बहुत बहुत वियर्ड कॉन्सेप्ट आपको लग रहा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये सुनने में आता ही नहीं है। हम तो देसी लोग तो अपनी जान निकाल के अपने बच्चों को दे देते हैं ना, मगर यहाँ ऐसी रियल स्टोरीज हैं। अब मगर मैं ये सोचती हूँ कि आपके ख्याल में क्या वहाँ भी इस तरह होता होगा पाकिस्तान में? क्योंकि हम तो अभी बहुत दूर हैं इस तरह की चीज़ें सोचने से भी, कि जो बच्चों को जैसे जो चाइल्ड नेगलेक्ट होता है वो भी कोई चीज़ होती है। क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली ये प्रॉब्लम्स है नहीं, मगर मैं ये सोचती हूँ कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और हो सकता है कि ये वहाँ भी होता हो, मगर हम उसको ना डिस्कस करते हैं, ना हमारी कोई अवेयरनेस है। बेसिकली होता ये है कि इसमें समझे मैं जैसे माँ हूँ, मेरी बच्ची है, अगर मुझे मानचाज़म बाय प्रॉक्सी है, दैट मीन्स मुझे एक तरह का हीरो कॉम्प्लेक्स है कि मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी तारीफ करें कि अरे तुम अपनी बच्ची की कितना केयर करती हो, क्या करती हो, ये करती हो, यू सो गुड, यू सच अ गुड मदर, और ये और वो। और इस सिचुएशन में मैं जो है अपनी बच्ची की बार बार खुद से कुछ ना कुछ करके तबीयत ख़राब करती रहूं ताकि वो हॉस्पिटल जाए, उसके हॉस्पिटल में चक्कर लगें और क्या कहते हैं कि फिर वो बचे, सही हो, और फिर लोग जो है मेरी तारीफ करें। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की बीमारी है सुनने में, जस्ट लाइक एनी अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, दिस इज़ वन ऑफ देम। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि पाकिस्तान में भी ऐसा शायद होता होगा, मगर हम ना तो कभी हम सुनते हैं इस चीज़ को, ना कभी मानते हैं, ना इस पे हमने कभी गौर किया है। इस चीज़ को इस एंगल से भी सोचें। और अच्छा, और यहाँ जो मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी इस बारे में, उसमें बहुत सा ये था कि बहुत सारी जो नर्सेज और डॉक्टर्स हैं उनको भी इस तरह का उनके भी इस तरह का उनके केसेस पकड़े गए। और हुआ ये कि जब वो नर्स उस ड्यूटी पे होती थी, जैसे समझो एक इस तरह था कि किसी ओल्ड होम में एक नर्स थी जो कि जब भी वो उस ड्यूटी पे होती थी तो ज़रूर कोई ना कोई मरता था, कोई भी जो बुजुर्ग था वो मरता था। और तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्रिटिकली हर हिसाब से सोचते हैं, उन्होंने इस चीज़ को नोट करना शुरू किया और फिर रियलाइज़ किया कि ये इसकी वजह से। एंड देन फिर जब उसकी बहुत उसके क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हुई, उसकी बहुत रिपोर्टिंग हुई और सारा कुछ, तो फिर उसने कन्फेस किया कि हाँ, मैं जो है खुद से मैंने जैसे जो डायबिटिक पेशेंट थे उनकी इंसुलिन नहीं दी, या जिसको यानी जो दवाइयों की ज़रूरत थी वो उसको नहीं दी, सो दे कुड गेट वर्स एंड देन आई वुड बी द सेवियर एंड आई वुड सेव देम एंड मेरी वाह होगी। एंड टू द पॉइंट्स जो लोग कि जो उनको दे वांट टू गेट रिड ऑफ इट टू, यानी वो उनको कोई ये फर्क नहीं पड़ रहा
कि वो मर भी जाए भले पेशेंट. It's a very strange phenomenon. इसके बारे में सोचें, रिसर्च करें. It's called Munchausen by proxy. और मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा. मुझे तो ये कॉन्सेप्ट्स जो है साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं और इस वजह से मैं बहुत घुसती भी हूँ उन चीज़ों में. मीनिंग इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में. ठीक है, चलें. Thank you so much for listening to me. Please like and subscribe, and please let me know how you like the videos, and please let me know what topics you would like to listen about or what topics you would like to discuss. Comments छोड़ें ताकि मुझे पता चले. ठीक है, thank you so much. Take care. Bye. Have a nice day.